नहीं, मुख्यमंत्री जी, जब अब 1.25 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, जब आपकी सरकार आई थी तो उस वक्त कांग्रेस तो कह रही थी, उस कांग्रेस ही नहीं, सारी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कि आप तो चुनाव हारने वाले हैं, हाँ, पर इसके बावजूद आपने सारे जो उनके जो तथ्य थे उनको नेगेटिव कर दिया और आपकी सरकार आई बड़े मैंडेट के साथ, और सारे टीवी चैनल वाले, सारे मीडिया वाले, सारे जो विशेषज्ञ थे वो सब कह रहे थे कि ये हुआ कैसे, और कांग्रेस तो कह रही थी कि वोट चोरी से हुआ है। तो आप क्या कहेंगे कि क्या है, मतलब वो जो मापदंड इस्तेमाल कर रहे थे वो गलत था कि कैसे हुआ ये? नहीं, देखिए, मैंने कभी नहीं ये कहा, मैंने शुरू से कहा है, जब से मेरे को जिम्मेवारी दी मैं तभी से बोल रहा था, उससे पहले भी मैं बोल रहा था। जब मैं पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष लगाया, पार्टी ने जब मुझे प्रदेश का अध्यक्ष लगाया, मैं बराबर पार्टी को ये रिपोर्ट दे रहा था कि नहीं, तीसरी बार सरकार आएगी, क्योंकि मैं देख रहा था, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा था जब से मेरे को जिम्मेवारी दी। उसके बाद पार्टी ने विचार किया, आदरणीय मोदी जी ने, कि उन्होंने मुझे यहाँ का मुख्य सेवक के रूप में लगा दिया। तब भी मैंने ये बात कही भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ हुड्डा जी के यहाँ कैबिनेट बन रही थी। कैबिनेट नहीं बन रही थी, शैडो कैबिनेट बन रही थी। शैडो कैबिनेट तो बन गई थी, विभाग भी बंट गए थे, विभाग बन गए थे। तो किसको अफसर पर लगाना, आपको इतनी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था कि नहीं? मैं कह रहा था भी सरकार हमारी आएगी। एक भी अधिकारी, मैं जब अधिकारियों से बात कर रहा था, 5 तारीख को जब वोटिंग हुई, 6 तारीख को मैंने पूरी रिपोर्ट लिया और मैंने कहा भी इतनी सीटें आ रही हैं, विश्वास नहीं कर रहा था। मैंने 60 सीटों का आंकड़ा दिया था, मैं 60 सीटें आ रही है हमारी। 60 सीटों के अंदर से मैंने ये कहा, आप देखेंगे भी, मेरे ख्याल से हमारी 10 सीटें तो ऐसी हैं जो कोई 200 से हार गए, कोई 300 से हार गए, लगभग 2000 वोटों के अंतराल से हम पीछे रहे हैं। बहुत सारी सीटें, हम लगभग 60 सीटों का आंकड़ा उसको छू रहे थे, परंतु हम बड़े मैंडेट के साथ आए हैं। और क्योंकि कांग्रेस तो हवा में काम करती है ना, और वो लोगों के सामने जब उनका भयानक चेहरा वो सामने आता है कांग्रेस का, इनके समय के अंदर तो लोग डरते थे, बात नहीं बोल सकते थे, भय था, भ्रष्टाचार कितना था, ऑफिस में नहीं जा सकते थे, ऑफिस में जाते थे तो वहां पर बिना पैसे के काम नहीं होता था। और क्या स्थिति थी नौकरियों के अंदर, पहले टीवी स्क्रीन के ऊपर आ जाते थे नाम, अखबारों की सुर्खियां बन जाते थे, फलाने का बेटा SCS लगेगा, फलाने मंत्री का बेटा रिश्तेदार SCS लगेगा, मुख्यमंत्री की बुआ का छोकरा SCS लगेगा, पहले खबरें छप जाती थी। परंतु आज क्या खबर छपती है, उल्टा हो गया उसके। आज उल्टा ये हुआ है, जिस दिन रिजल्ट आता है ये खबर छपती है कि एक गरीब जुतियां गांठने वाले मोची का बेटा SCS अधिकारी लग गया, रिक्शा चालक का बेटा SCS लग गया, एक सब्जी बेचने वाले फड़ी के ऊपर बैठे का बेटा पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया। ये खबरें छपती है, बदलाव आ गया, लोगों को विश्वास हुआ है, और लोगों को विश्वास हुआ है, लोग उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाह रहे। नमस्ते, जय हिंद, you're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।